जनसंपर्क विभाग में हुए घोटाले को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ईओडब्ल्यू अब इस घोटाले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। 260 करोड़ के बजट के विरुद्ध करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे प्रचार प्रसार के लिए, और कार्यदेश प्रक्रिया का भी यहां पर पालन नहीं किया गया था। शीतकालीन सत्र में सीएम भूपेश बघेल ने इस मसले को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दरअसल जनसंपर्क विभाग में हुए घोटाले को लेकर सरकार ने फैसला किया है। सरकार का फैसला है कि अब इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। वहीं 260 करोड़ के बजट के जगह करीब 400 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिए गए थे। कार्यदेश प्रक्रिया का भी इसमें पालन नहीं किया गया था। शीतकालीन सत्र में सीएम भूपेश बघेल ने इस मसले को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा था, और अब इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुरानी सरकार के दौरान का यह मामला है, जहां प्रचार प्रसार पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, उसकी जगह पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और अब इसी मसले में जांच बैठा दी गई है। जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू के पास है। और जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 260 करोड़ की जगह 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जाहिर है कि बहुत बड़ा डिफरेंस, जो लिमिट एक तय होती है, पुरानी सरकार का ये मामला है। किस तरह की गड़बड़ियां इसमें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद जांच ईओडब्ल्यू को दी गई है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद नए जब जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त हुए, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि पिछली सरकार और खास तौर पे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा चमकाने के नाम पर बड़ी राशि खर्च की गई है, और बजट 260 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसके विरुद्ध करीब 400 करोड़ रुपए की खासी खर्च प्रचार प्रसार पे किया गया है। एक बड़ा खुलासा हुआ था, और उसके बाद हमने देखा था कि 48 अलग अलग फॉर्मों और एजेंसियों को जनसंपर्क विभाग से जो इंपैल थे उन्हें हटा भी दिया गया था। लेकिन इसके बाद इस पूरे मसले को लेकर आंतरिक जांच रिपोर्ट बैठाई गई, और आंतरिक जांच रिपोर्ट का अब जो है वो जांच रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं, और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जनसंपर्क विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। इसके बाद इस जांच रिपोर्ट को सीएम भूपेश बघेल के सामने रखा गया, और भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू को दे दी है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जनसंपर्क विभाग में जिस घोटाले की बात सामने आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बातें सामने निकलकर आने वाले महीनों में आ सकती है, क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया गया है इस पूरे मसले की जांच का रिपोर्ट देने का, और ये माना जा रहा है। सत्यप्रकाश, जाहिर है कि इस मामले की जांच की आंच पुरानी सरकार पर भी जाएगी, लेकिन दायरे में कौन कौन आ सकता है, कौन कौन इसके निशाने पर हो सकते हैं? देखिए, अगर जनसंपर्क विभाग की बात करें तो जनसंपर्क मंत्री पिछली भी सरकार में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ही थे। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग का जिम्मा जिन वरिष्ठ अधिकारियों पे था, उनकी भूमिका खास तौर पे कि जिसमें खास तौर पे जो जनसंपर्क अधिकारी उस दौरान थे चुनाव से पहले, क्योंकि कई सारे इसमें ऐसे भी मसले सामने आ रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद भी कार्यादेश जारी कर दिया गया है। कई सारे बगैर कार्यादेश के भी पैसों का भुगतान हुआ है। तो खास तौर पे जो मौजूदा जनसंपर्क विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन पे कहीं ना कहीं जांच का दायरा उन तक जरूर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि खास जिन कंपनियों को ये फायदा देने की कोशिश हुई और जिन अधिकारियों का उस पर साइन था, सिग्नेचर था, उसमें अगर गड़बड़ी आती है तो उनका नपना कमोबेश तय मानकर चला जा रहा है। तो अब बस इंतजार है। ईओडब्ल्यू को अभी जांच सरकार ने सौंपी है। जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद किस तरह की गड़बड़ियां उजागर होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आंतरिक जांच रिपोर्ट में गड़बड़ियां उजागर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जांच ईओडब्ल्यू के पास है, और इसमें देखना होगा कि क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन जो पुराने अधिकारी हैं पुरानी सरकार के दौरान जिनके पास इस विभाग का जिम्मा था, वो जरूर इस पूरी जांच के दायरे में आएंगे। सत्यप्रकाश रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और बड़ी खबर रायपुर से, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर
भेजे गए हैं। अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह परीक्षण होगा। मुख्य सचिव सुनील कुजूर को सभी मामलों का परीक्षण कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार ने फोर्सली रिटायरमेंट पर भेज दिया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजे गए अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश, 100 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार ने फोर्सली रिटायरमेंट पर भेज दिया था। अब फिर से परीक्षण की बात की जा रही है, अध्ययन की बात की जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि हर फैसले पर सवाल उठाकर उस पर जांच बिठाई जाएगी या फिर अध्ययन किया जाएगा। प्रशांत, देखिए, उस दौरान जब फोर्सली रिटायरमेंट पे अधिकारियों कर्मचारियों को भेजा जा रहा था, बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था और उस दौरान भी अधिकारियों कर्मचारियों ने या उनके एसोसिएशन ने भी इसका भारी विरोध किया था। उन्होंने इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनसे भी मुलाकात की थी और उनको भी सुझाया था कि इस तरह की कार्रवाइयों से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस मामले को लेकर इंगित किया था। कुछ मामले कोर्ट तक में गए थे, लेकिन बावजूद इसके कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों फोर्सली रिटायरमेंट दिया गया था। उसके लिए अलग अलग आधार बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन निर्णय पे सवाल जरूर उठे थे। कांग्रेस ने भी इस पूरे मसले में विपक्ष में रहते हुए उस दौरान सरकार को, बीजेपी की सरकार को घेरा था। लेकिन अब तब जबकि कांग्रेस की सरकार है और इस मसले को खुद विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था, तो कांग्रेस के सामने भी अलग अलग जो डेलीगेशन है अधिकारियों कर्मचारियों का, उन्होंने इस बात को रखा है और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस पूरे मसले का परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। खुद मुख्य सचिव सुनील कुजूर को इसका जिम्मा दिया गया। यानी कि इलेक्शन से पहले जो बातें हुई थी, जो बातें इन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कांग्रेस ने उठाई थी, अब वही बातें दबाव का कारण बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मसले थे जिन मसलों पे अलग अलग वर्गों के साथ कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए खड़ी थी। तो अब कहीं ना कहीं दबाव इस बात का है ही कि उन तमाम लोगों की जो बातें थी अब सरकार आने के बाद सुनी जाए। और इसलिए भी ये माना जा रहा है कि ये जो परीक्षण का निर्देश दिया गया है, इसमें ये भी एक वजह हो सकती है। प्रशांत, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और देखना होगा कि अब इस मामले में अध्ययन के बाद तस्वीर क्या बनती है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश पूरी जानकारी के लिए।